नमस्कार संस्कृताय। मगध क्लासेस एल जहानाबाद के संस्कृत कक्षा में अभय सर के साथ आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज कक्षा 10 अर्थात क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय से बोर्ड में संस्कृत विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं विलोम शब्द, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विलोम शब्द संस्कृत का आपके बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसे ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। हम एक एक करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये विलोम शब्द संस्कृत है, यहाँ पर विलोम शब्द है और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ उसका अपोजिट लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि लाभकरः का विलोम अलाभकरः होता है और हानिकरः भी होता है। लाभकरः मतलब लाभ लेना होता है, लाभ होना होता है। इसका ठीक अपोजिट हिंदी में होता है हानि, जिसको संस्कृत में अलाभ या हानि के नाम से जानते हैं। तो लाभकरः का अपोजिट अलाभकरः या हानिकरः होता है। दूसरा हम देखेंगे दुराचारः। दुराचारः मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति, और ठीक इसका अपोजिट सदाचारः है। सदाचार मतलब होता है सत्य का आचरण करने, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति, अर्थात सदाचार व्यक्ति, सत्य बोलने वाला व्यक्ति। दुराचार का विलोम सदाचार और सदाचार का विलोम दुराचार। अर्थात अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए कि आप लाभकरः का विलोम शब्द लिखें तो इसका अलाभकरः या हानिकरः हो जाएगा। लेकिन यदि हानिकरः का विलोम शब्द आपसे पूछ दे तो हानिकरः का हो जाएगा लाभकरः। अर्थात इस साइड का उस साइड, उस साइड का इस साइड, यानी विलोम एक दूसरे का विपरीतार्थक है। आप समझ रहे होंगे। और नहीं समझते हैं तो मगध क्लासेस से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़िए। आप एल जहानाबाद मगध क्लासेस का ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगा और आप संस्कृत को सरल शब्दों में सीख पाएंगे। थैंक यू। फिर आगे देखते हैं हम। दुराचार के बाद है सुखम। सुखम मतलब होता है सुख प्राप्त करना, और ठीक इसका अपोजिट है दुखम, अर्थात दुख होना, और दुखम का अपोजिट सुखम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से है आश्रिता। आश्रिता मतलब आश्रित रहने वाला, और निराश्रिता मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं है, अर्थात निराश्रय है। ठीक उसी प्रकार से निराश्रिता का अपोजिट आश्रिता हो जाएगा। ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। कठिनम। कठिनम शब्द का उल्टा हो जाएगा सरलतम, क्योंकि कठिन का उल्टा सरल होता है। ठीक उसी प्रकार से सरलतम का उल्टा कठिनम हो जाएगा। आप आगे देखेंगे सुपरिणामम। सुपरिणामम मतलब सुपरिणाम, अच्छा परिणाम। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, सु के जगह सिर्फ कु लिख देंगे, कु लिख देंगे, कुपरिणामम। कुपरिणामम इसका उल्टा हो जाएगा। बहुत पूछा गया है, ध्यान देकर लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में लगभग हर 1-2 वर्ष गैप करके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जितने भी हम आपको विलोम शब्द बता रहे हैं ये सब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं को हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। आप कभी नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे सामने, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको घर पर पढ़ने का कोशिश करेंगे, या फिर इसी वीडियो के माध्यम से 2 बार 4 बार 10 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। समीपम। समीपम मतलब होता है समीप, नजदीक, और उसका उल्टा हो जाता है अति दूरम, मतलब दूर, ज्यादा दूर। ठीक है, अति दूरम का विलोम हो जाएगा समीपम। ठीक आगे बढ़ते हैं। सत्यम। सत्यम मतलब होता है सत्य, सत्य जिसको हम लोग सच भी कहते हैं, ट्रुथ, और उसका उल्टा होता है असत्यम, जिसको झूठा कहते हैं, या मिर्जा भी कहते हैं इसको, या अनिर्दम भी कहते हैं उसको। अर्थात मिर्जा और अनिर्दम थोड़ा नया शब्द है, इसको याद करने का थोड़ा फोकस कीजिएगा, 2 बार 4 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से मिर्जा या अनिर्दम या असत्यम का विलोम उसका है तो आप सत्यम लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूर्खा। मूर्खा मतलब होता है मूर्ख, और इसका उल्टा होता है विद्वांसः, मतलब विद्वान व्यक्ति। ठीक, विद्वांसः का उल्टा हो जाएगा मूर्खा, मूर्ख व्यक्ति। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अंते। अंते मतलब होता है, संस्कृत में शब्द है, इसका हिंदी होता है अंत हो जाना।
अंत हो जाना मतलब दुनिया से अंत हो जाना नहीं, अंत हो जाना मतलब समाप्त हो जाना, कोई कार्य का समाप्त हो जाना। उल्टा पुल्टा स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी दिमाग में चलता है, इसलिए समझा देते हैं, किसी काम को समाप्त हो जाना। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे ना रोहित कुमार जी, सूरज कुमार? बड़ी खाना खा के तुम लोग भूखते रहते हो। उसका अंत, अंत का विलोम हो जाता है प्रारंभे। प्रारंभ मतलब शुरू करना, आप लोग जानते भी होंगे। और आदौ भी होता है, आदौ याद रखेंगे, आदौ मीन्स होता है अंत, और सॉरी शुरू होना, बिल्कुल सॉरी, आदौ मीन्स होता है प्रारंभ होना या शुरू होना, और अंते मीन्स होता है अंत होना या समाप्त होना। तो हम समझ चुके होंगे कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट के जरिए हमें सूचित करेंगे, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये मगध क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि फिर से आपको जो भी वीडियो मिलेगा, वह जो भी वीडियो बनेगा वह जल्द से आपके नोटिफिकेशन पर चला जाएगा, और आप संस्कृत से अवगत होते रहेंगे। और लाइक करते रहें, लाइक करते रहें।